ये नेशनल पीजी कॉलेज का 2023 बीकॉम सेमेस्टर 6 स्टैटिस्टिक का पेपर है। इसमें आप यूनिट 2 में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या आया है, कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर और टाइम रिवर्सल टेस्ट। आप देखोगे, अभी मैं आपको सारे जो पिछले पीवाईक्यू में दिखाऊंगा, नेशनल पीजी कॉलेज में हर साल ये वाला क्वेश्चन यानी कि फिशर आइडियल इंडेक्स से एक क्वेश्चन आया ही है। ये 2023 का पेपर है। ये 2022 का पेपर है, फिशर्स पूछा गया था। 2020 में भी फिशर्स पूछा गया था, लेस्पायर्स भी। फिर 2019 में फिशर्स और टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल। 2018 में भी देखो तीनों पूछा गया था। 2016 में भी तीनों पूछे गए थे। अभी आपने सारा पीवाईक्यू देखा है, उससे आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इस वीडियो में हम लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, पास्चेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला और फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे मेन यही है, यही आता है एग्जाम में और कई बार ये तीनों ही पूछा गया है। और ये तीनों ना भी पूछे तो जब भी आप फिशर्स वाला सॉल्व करोगे तो इन दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ती ही है निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखेंगे इसको कि क्या है इसका फॉर्मूला। सबसे पहले लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर। तो इसमें पहली बात तो आप ध्यान रखो कि अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है कि कैलकुलेट लेस्पायर्स आइडियल इंडेक्स नंबर या फिर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो आप यही प्राइस इंडेक्स वाला ही लगाओगे। ये जो LP01 लिखा है इसका मतलब क्या है, L का मतलब है लेस्पायर्स और P01 का मतलब है प्राइस इंडेक्स नंबर। ऐसे ही यहाँ लिखा है ना LQ01, तो इसका मतलब है लेस्पायर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन में लेस्पायर्स आइडियल इंडेक्स नंबर बोले या लेस्पायर प्राइस इंडेक्स नंबर बोले तो आपको यही वाला निकालना है। ठीक है, जब क्वेश्चन में बोले कि कंपेयर द क्वांटिटीज या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालो लेस्पायर्स मेथड से, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है, तो पहले हम तीनों में केवल प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला देखेंगे क्योंकि यही आइडियल होता है और यही आता है मेनली। ठीक, तो सबसे पहले लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर, तो इसमें पढ़िए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। अब आप इसमें देख रहे हो कि इसको याद करना बहुत इजी है। देखो PQ है, बस P पे 1 रहेगा, बाकी सब पे 0 है उसके अलावा। ठीक है, और इंटू 100 कर दोगे आप, आंसर आ जाएगा। अब ये P1 P0 Q0 है क्या, देखो जिसपे भी 1 लगा रहेगा वो समझ जाना वो करेंट ईयर का है, और जिसपे भी 0 लगा रहेगा वो समझ जाना वो बेस ईयर की चीज है। जैसे P1 तो ये करेंट ईयर का प्राइस हो गया, जैसे P0 तो 0 है तो बेस ईयर का प्राइस हो गया। वैसे ही Q1 तो करेंट ईयर का क्वांटिटी हो गया, क्योंकि 1 लिखा है तो करेंट ईयर और Q लिखा है तो क्वांटिटी। फिर Q0 लिखा है तो Q से क्वांटिटी और 0 है तो बेस ईयर का क्वांटिटी हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, 1 यूज होगा करेंट ईयर के लिए, 0 यूज होगा आपका बेस ईयर के लिए। ठीक, अब उसके बाद देखो पास्चेस इंडेक्स नंबर, तो इसमें भी अगर सिर्फ क्वेश्चन में बोले कैलकुलेट पास्चेस इंडेक्स नंबर या फिर कैलकुलेट पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, तो आप यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक, इसका पढ़ो क्या है, पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1। अब इसमें आपको कैसे याद रखना है, देखो इसमें क्या है, इसमें सारे पे 1 लगा हुआ है। देखो PQ लिखोगे और सब पे 1 लगा है, बस ये जो नीचे वाला P है इस पे 0 लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसको इंटू 100 कर देना, आपका प्राइस इंडेक्स नंबर बाय पास्चेस मेथड आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, जो कि आता ही है। तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर बोले या फिर फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर बोले, आपको ये प्राइस वाला ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक, अब इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जिसको भी ये लेस्पायर्स वाला और पास्चेस वाला फॉर्मूला याद है वो आसानी से कर लेगा। देखो ये पढ़ो क्या लिखा है, FP01, तो F से क्या हो गया फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये L है तो लेस्पियर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर इंटू P से पास्चेस, तो पास्चेस का प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब इन दोनों को आप इंटू कर दो। एक तो ये तरीका है कहने का मतलब, देखो मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि फिशर्स का आप आइडियल इंडेक्स नंबर निकालो, तो सबसे पहले आप क्या करो, लिखो कि लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर और LP01 लिख के ये वाले फॉर्मूले से आप यहाँ पे एक चीज निकाल लो। ठीक, एक वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर आप लिखो पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एक वैल्यू यहाँ भी आएगी। अब जो भी इन दोनों की वैल्यू आएगी ना यहाँ पे पुट कर देना सीधे। सपोज करो इसका आया 100, इसका आ गया 100 और इसका आ गया 200, तो आप बस क्या करोगे, अंडर रूट 100 इंटू 200 कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका है,
कि आप क्या करो, यहां पे तो भाई अभी हमने सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी है। एक तरीका है कि आप अलग से कैलकुलेट ना करो लेस पायर्स को और पास्ट चेस को, सीधे यहां पे लेस पायर का और पास्ट चेस का अंदर फॉर्मूला रख दो। देखो कैसे, तो इसको भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपने ये याद कर लिया तो LP01 मतलब कि लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर। तो मुझे बताओ लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, P1 सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100 है। आप सिर्फ अंदर लोगे सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। ठीक, ये किसका हो गया, ये लेस पायर्स का हो गया। जो 100 है उसको भी छोड़ दो, फिर इनटू उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, पास्ट चेस का प्राइस इंडेक्स नंबर। तो देखो पास्ट चेस का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, P1Q1 अपॉन P0Q1। यहाँ पे लिख दो आप सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1। तो ध्यान रखना ये मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, बस मैंने यहाँ पे लेस पायर्स का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे पास्ट चेस का लिख दिया, उसके बाद ये अंडर रूट के बाहर आप इंटू 100 लिख दो। समझ में आया बात को। तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर का कैलकुलेट करने का दो तरीका, एक तो आप अलग से लेस पायर्स का और पास्ट चेस का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करो, सीधे उसका वैल्यू पुट करो, इनटू कर दो, अंडर रूट लगा दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक आप क्या करो कि सीधे जो लेस पायर का फॉर्मूला है उसको यहाँ अंडर रूट के अंदर लिख दो इसकी जगह पे, और यहाँ पे पास्ट चेस का इंडेक्स नंबर मतलब फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद अंडर रूट लगा और इंटू 100 कर देना, वो आपका फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप ले लो प्राइस इंडेक्स नंबर का। लेस पायर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर होगा सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। कैसे याद करेंगे, केवल एक पे 1 है, बाकी सब पे 0 लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पास्ट चेस इंडेक्स नंबर। तो पास्ट चेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। कैसे याद करेंगे इसको, PQ लिखा है, सब पे 1 है, बस नीचे वाले P पे 0 लगा हुआ है। ठीक है, लास्ट है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। ये कैसे याद करेंगे, तो भाई ये है अंडर रूट लेस पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर इंटू पास्ट चेस का प्राइस इंडेक्स नंबर, या फिर सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, इधर लेस पायर का फॉर्मूला लिखेंगे और इधर पास्ट चेस का, और उसके बाद अंडर रूट लगा के इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय लेस पायर्स मेथड, तब आप क्या करोगे, तब आप देखो इसको ध्यान से सुनना। अभी आपने प्राइस वाला फॉर्मूला याद किया है, तो उसी के बलबूते पे हम याद करेंगे। जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर लिख रहे थे तो हम कैसे लिख रहे थे, PQ लिख रहे थे। जब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो सबसे पहले आप सिग्मा लगाओ और QP लिख दो। ठीक, अब लिख दिया आपने। उसके बाद जैसे आप लेस पायर में क्या करते थे, पहले पे 1 लिखते थे, बाकी तीनों पे 0। तो देखो पहले पे 1, बाकी तीनों पे 0, Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0 इंटू 100। इससे क्या आएगा, इससे आपका आ जाएगा लेस पायर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बस QP लिखो और पहले पे 1 लगाओ, बाकी सब पे 0 लगा देना। ठीक है, फिर उसका Q1 P0 अपन Q0 P0 इंटू 100। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया कि कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय पास्ट चेस मेथड, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले सिग्मा लगाओ दोनों जगह, QP लिख दो आप। ठीक, अब याद करो जब पास्ट चेस वाला प्राइस इंडेक्स हमने पढ़ा था, पहले तीनों पे 1 था, बस नीचे वाले पे पहले पे 0 था, तो वही चीज आप यहां भी करोगे, तीनों पे 1 कर दोगे और यहाँ पे 0, यानी कि सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1 इंटू 100 कर दोगे। इससे आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय पास्ट चेस मेथड आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो जैसे हम प्राइस वाला निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, बस अब क्या करोगे, यहां लिखोगे F, P की जगह पे आप Q कर दोगे, FQ01 यानी कि फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट लगाओगे L क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इंटू P क्वांटिटी इंडेक्स, यानी कि लेस पायर का क्वांटिटी इंडेक्स इंटू पास्ट चेस का क्वांटिटी इंडेक्स से अंडर रूट से इंटू कर दोगे, तो आपका आ जाएगा फिशर्स का आइडियल इंडेक्स नंबर। इसको मैं आप लोग को लिख के भी दिखा दे रहा हूं, देखो एकदम सेम उसी तरीके से, यहां लिखो F, यहां लिखो Q01 यानी कि फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू लेस पायर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इनटू पास्ट चेस का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, या फिर जो हम दूसरा वाला फॉर्मूला इसमें लगाते थे ना,
प्राइस वाले में, वैसे ही क्वांटिटी वाले में भी लग जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप लिखो यहाँ पे फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करो, लेस्पायर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लिख दो। क्या होता है वो, सिग्मा क्यू पी और पहले पे 1 बाकी सब पे 0, फिर इनटू पास्चेस का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, यहां भी सिग्मा क्यू पी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पास्चेस का क्वांटिटी इंडेक्स सबसे पहले यहां पे बस इसको 0 होता है, बाकी सब पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू 100 कर देंगे हम। समझ में आ गया। तो जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वाला हम करेंगे तो पहले क्यू आएगा, मतलब क्यूपी, और जब प्राइस वाला करते हैं तो पहले पी फिर क्यू। समझ में आ गया। फॉर्मेट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये केएल गुप्ता की स्टैटिस्टिक बुक है और इलस्ट्रेशन नंबर 39 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन में पूछा तो केवल क्या था, फिशर आइडियल फॉर्मूला से हमको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना था, लेकिन हम लोग इसमें मैं क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं। एक हम लोग लेस्पायर्स प्राइस इंडेक्स निकालेंगे और पास्चेस प्राइस इंडेक्स भी निकालेंगे और उसके बाद फिशर निकालेंगे। ठीक है, तो 3 चीज आपको इसमें निकालना है। अब स्क्रीनशॉट आप ले लो इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो आप। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय लेस्पियस मेथड, पास्चेस मेथड एंड फिशर आइडियल इंडेक्स, फिशर आइडियल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको प्राइस इंडेक्स निकालना है इन तीनों मेथड से फॉर 1995 बेस्ड ऑन 1985। तो जो बेस्ड ऑन लिखा रहता है ना, मतलब कि इस पे बेस है, यानी कि यही वाला बेस ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1985 हो गया हमारा बेस ईयर और 1995 हो गया हमारा करंट ईयर। समझ में आई बात। इसका मतलब कि 1985 वाला जो प्राइस है उसको आप नाम दोगे क्या, P0, और जो क्वांटिटी है उसको दोगे आप Q0, और 1995 वाला करंट ईयर है आपका, तो इसको आप दोगे P1 Q1। कैसे याद है हमको, क्योंकि बेस ईयर में हमको 0 लगाना होता है और करंट ईयर में हमको 1 लगाना होता है। ठीक है, तो अब आप यही सेम पहले तो कॉपी कर देना सॉल्यूशन में, सेम टेबल, और इसके बाद आप 4 एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे। ठीक है, अभी वो दिखाता हूं आपको आगे। तो ये कमोडिटी दे रखा है, फिर 1985 का प्राइस, 1985 का क्वांटिटी, फिर 1995 का प्राइस और 1995 का क्वांटिटी। तो देखो, सबसे पहले आप एकदम सेम टेबल, यहां तक तो वही है जो पेपर वाला, जो मतलब क्वेश्चन वाला था। ठीक, उसके बाद 4 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना। ये गलती से मैंने लाइन यहां तक खींच दी, ये वाली बस यहीं तक लाइन रहेगी। ठीक, फिर उसके बाद P0 Q0, P1 Q1, P1 Q0 और P0 Q1, ये 4 आप एक्स्ट्रा बना लो, क्योंकि इन सब का काम कहां आता है, लेस्पायर में, पास्चेस में और फिशर्स में। ठीक, अब आपने भी क्वेश्चन से यहां तक कॉपी कर लिया होगा। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए P0 Q0, यानी कि इन दोनों को बस देखना है हमको, P0 और Q0 को इंटू करना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे करते रहिए। वैसे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, 12 इंटू 100 1200, फिर है 4 इंटू 200, 2 4 जा 8 यानी कि 800, फिर उसके बाद है 120 इंटू 8, 12 8 जा 96, 960, फिर उसके बाद 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 1200। समझ में आ गया। फिर ये लिखा है P1 Q1, इन दोनों को अब इंटू करना है, तो 12 2 जा 24 और 2 0 लगेगा, 2400, फिर 4 इंटू 240, 4 इंटू 240, ये हो गया 960। उसके बाद दिया हुआ है हमको 12 इंटू 150, 1800 आ गया ये। फिर उसके बाद है 24 इंटू 50, ये हो गया 1200। ठीक है, अब आते हैं P1 Q0। ध्यान से देखना, P1 Q0, ये P1 है और ये Q0 है, इन दोनों को इंटू करना है। तो 2 उंगली अपनी रख लेना, भूलना मत, मतलब गलती से भी कुछ और इंटू कर दिया आपने और गलत हो गया। इजी तो बहुत है ये, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है यहां से उठा के वैल्यू, लेकिन इसमें भी कई लोग गलती कर देते हैं कैलकुलेशन में, तो ये आपको 15 नंबर नहीं गंवाने हैं अपने। ठीक है, तो P1 Q0 यानी कि P1 Q0, तो 100 इंटू 20, ये कितना हो गया, 2000।
ठीक है। फिर है 4 टू जा 8, 800 हो गया ये। फिर है 12 12 जा 144, तो हो जाएगा 1440। फिर उसके बाद 24 इंटू 60, 1440 ये भी आ गया। लास्ट क्या है पढ़िए, P0 Q1। P0 कहाँ है, यहां। Q1 कहाँ है, यहां। तो P0 इंटू Q1 करिए, 12 12 जा 144, तो ये हो जाएगा 1440, ठीक है। फिर है 4 इंटू 240, 4 इंटू 240 ये हो गया 960। फिर है 8 इंटू 150, तो ये 8 इंटू 150 हो जाएगा 1200। उसके बाद फिर है 20 इंटू 50, 2 5 जा 10, ये हो गया आपका 1000, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको इन सब के टोटल की जरूरत है ना। याद करो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, सिग्मा लेते हैं हम ना सबका, तो सबको पहले आप यहीं पे ऐड कर लो। इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है हमको। ठीक है, ऐड करो आप। 1200 प्लस 800 प्लस 960 प्लस 1200, ये आ गया आपका 4160। फिर यहाँ ये होगा 2400 प्लस 960 प्लस 1800 प्लस 1200, ये हो गया 6360। फिर उसके बाद ये है 2000 प्लस 800, ये हो जाएगा 2800 प्लस 1440 प्लस 1440, ये हो गया 5680। लास्ट है 1440 प्लस 960 प्लस 1200 प्लस 1000, ये हो गया 4600, ठीक है। सबका आ गया सिग्मा। P0 Q0 का टोटल आया 4160, P1 Q1 का आया है 6360, P1 Q0 का टोटल आया है हमारे पास 5680 और P0 Q1 का टोटल आया है 4600, ठीक है। ये टेबल आपका बन गया। अब बस देखो आप क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है और सीधे बस आपको वैल्यू पुट करनी होगी। और फॉर्मूले में देखो हमसे इस क्वेश्चन में 3 चीज पूछा था। प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा था, पहला लेस्पायर्स मेथड से, दूसरा पास्चेस मेथड से और तीसरा फिशर्स मेथड से, ठीक। तो हम 1 बाय 1 इसको निकालेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा है लेस्पायर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो हम कैसे निकालते हैं इसको, LP01 यानी कि लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, कैसे याद किया था हमने, देखो यहां सिग्मा लिखा, यहां सिग्मा लिखा, और प्राइस वाला जब भी रहता है प्राइस इंडेक्स वाला तो उसमें पहले P आता है, तो P Q। और लेस्पायर वाला कैसे याद किया, पहले वाला जो है वो होगा 1 और बाकी सारे जो हैं वो हो जाएगा आपका 0, ठीक, और इंटू 100। तो याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लिखोगे भाई सिग्मा पी, प्राइस वाला है तो पी क्यू, और लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स है तो पहले पे 1 बाकी सब पे 0 कर दोगे, ठीक। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करो। तो देखो P1 Q0 के टोटल का वैल्यू कितना है, P1 Q0 का टोटल का वैल्यू है 5680। अब उसके बाद P0 Q0, तो देखो P0 Q0 का टोटल कितना है 4160, तो यहां पे आप लिखो 4160, ठीक है, इंटू 100। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, 5680 डिवाइड बाय 4160, ये आ गया आपका 1.36538 ऐसे जा रहा है। तो बस आप इसको लिख दो 1.365 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 करो, देखो क्या आया 136.538 करके जा रहा है। आप बस इसको यहाँ पे इतने पे छोड़ दो लिख के 136.5, ये आ गया आपका लेस्पायर प्राइस इंडेक्स से, प्राइस इंडेक्स नंबर बाय लेस्पायर मेथड, ठीक है। अब आते हैं सेकंड मेथड पे।
सेकेंड क्या पूछा है हमसे? सेकेंड हमसे पूछा है पास्चेज मेथड, पास्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक, तो एकदम सेम वैसे ही निकालते हैं, यहां बस P लिख देंगे और P01 यानी कि पास्चेज का प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला कैसे याद किए हैं भाई? ये भी पहली बात तो प्राइस वाला है, तो इसलिए यहां भी आप लिखोगे सिग्मा पी क्यू, सिग्मा पी क्यू। अब जब हम लेस्पायर वाला करते थे उसमें केवल पहला 1 है, बाकी सारा 0 है, लेकिन पास्चेज में सारे 1 हैं, बस ये वाला 0 है। तो 1 1 1 मतलब कि सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। बस वैल्यू पुट करो अब आप इसमें, तो सिग्मा P1 Q1 यानी कि P1 Q1 का टोटल बताओ कितना है? 6360 पुट करो आप। अब P0 Q1 का मुझे टोटल बताओ, 4600। ठीक, इंटू 100 कर दो। 6360 डिवाइड बाय 4600, ये आ गया आपका 1.382 ऐसे करके जा रहा है। इसको आप लिखो 1.382 इंटू 100। ठीक, इंटू 100 कर दो वैसे ही कैलकुलेटर पे, ये आपका आ गया 138.26 ऐसे करके जा रहा है, तो इसको आप सीधे लिख दो 138.3। तो यानी कि पास्चेज का प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया 138.3। ठीक है, अब तीसरे पे हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसको हमने दो तरीके से सीखा है, मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, तो यहां हम लिखते हैं अंडर रूट, और अब इसमें क्या करते थे, एक फॉर्मूला क्या था, सीधे हम यहां पे लिखते हैं लेस्पायर प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू पास्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर, बस यही चीज करते हैं। समझ गए? तो एक फॉर्मूला ये, मैं दोनों फॉर्मूले से आपको करके दिखा रहा हूं। तो यहां पे आप बस कुछ नहीं करोगे, आपने अभी कैलकुलेट किया है लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स, देखो कितना आया है। लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर आया है 136.5, सीधे लिखो यहां पे 136.5। पास्चेज का प्राइस इंडेक्स नंबर आया है 138.3, यहां पे लिख दो आप 138.3। ठीक है, देखो 136.5 इंटू 138.3, ये कितना आ गया? ये आपका आ गया, ये काफी बड़ा वैल्यू आ रहा है 18877.95। यहीं पे आप क्या करो, अंडर रूट दबा दो कैलकुलेटर पे। ठीक, कितना आ गया? आप 137.3970 करके जा रहा है, तो इसको आप राउंड ऑफ कर दो, 137.4 हो जाएगा ये। ठीक है, 137.4 कैसे सॉल्व किया हमने, फिर से देख लो आप। देखो ये था 136.5 इंटू 138.3 था। ठीक, यहां पे इतना बड़ा वैल्यू आया, सीधे उस पर अंडर रूट दबा दो आप, तो जो आपका आंसर आएगा उसको आप यहां पे लिख दोगे। ये आपका सीधे खत्म फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक, या तो आप ऐसे करके निकाल दो, एक मेथड ये है। ठीक, कहने का मतलब देखो, यहां तो मैंने क्वेश्चन में अलग से आपको बना दिया था क्वेश्चन की लेस्पायर भी पूछा गया है, पास्चेज भी पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया है लेस्पायर और पास्चेज, तो आप अलग से पहले उसको निकाल दो और सीधे उसका वैल्यू यहां पे रख दो, वो भी एक तरीका है। या फिर अगर क्वेश्चन में आपसे लेस्पायर और पास्चेज नहीं पूछा गया है और आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट निकालो, आप ये यहाँ पे वैल्यू पहले ये सब अलग से आप नहीं निकालना चाहते हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना फिशर्स में। और उसको अलग से हमने याद नहीं किया था, उसको हमने इसी के थ्रू याद किया था। देखो FP01 यानी कि फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, अंडर रूट लगाया हमने। ये बताओ कि लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। कैसे याद किया था हमने? PQ लिखते हैं और पहले पे 1 बाकी सब पे 0 है। ठीक, अब उसके बाद पास्चेज का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है? सिग्मा PQ, यहां पे बस इस पे 1 रहेगा, सॉरी इस पे बस 0 रहेगा,
बाकी सब पे 1 रहेगा। ठीक, तो P1Q1 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 और इंटू 100 कर दो। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार सुन लो हम क्या कर रहे हैं। यहां पे मैंने अलग से क्वेश्चन बना दिया था कि लेस्पायर भी पूछा, पास्चे भी पूछा, तो आपने दोनों अलग से निकाला। फिर जब फिशर्स की बारी आई तो आपने इस वाले फॉर्मूले से सीधे लेस्पायर की प्राइस इंडेक्स की वैल्यू और पास्चेस की प्राइस इंडेक्स की वैल्यू रख दिया और आपका फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया। ठीक है, अब बाई चांस आपका क्वेश्चन में मान लो सिर्फ और सिर्फ फिशर्स पूछा है आपसे। ठीक, अब सिर्फ फिशर्स पूछा है और आप चाह रहे हो कि आप अलग से ये दोनों नहीं निकालना चाहते हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, और अगर आपसे नहीं भी पूछा है तो भी आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी रहेगी आप किससे करोगे। ठीक, तो आप यहां पे वैल्यू पुट करो। सिग्मा P1Q0 की वैल्यू क्या है? 5680 और P0Q0 की वैल्यू क्या है? 4160। ठीक, फिर P1Q1 की सिग्मा की वैल्यू क्या है? 6360। P0Q1 की वैल्यू है 4600 इंटू 100। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखिए 5680 डिवाइड बाई 4160। ठीक, तो आप यहां पे लिखोगे इसको, ये आ गया 1.365, तो आप लिखोगे 1.365 इंटू, अब इसको सॉल्व करो, 6360 डिवाइड बाई 4600 कितना आ गया? ये आ गया आपका 1.382। ठीक है, तो इसको आप लिखो 1.382 इंटू 100। ठीक है, अब इन दोनों को इंटू कर दो आप, 1.365 इंटू 1.382, ये हो गया आपका, तो ये आपका आ गया 1.88643। ठीक, तो आप यहां लिख दोगे 1.88643 इंटू 100। ठीक है, अब इसको अभी कैलकुलेटर से हटाना मत, सीधे इस पे अंडर रूट क्लिक कर दो। ठीक, तो आपका क्या है? 1.373 ऐसे करके आ गया। तो आप इसको आप राउंड ऑफ करो, मतलब 3 है तो इसको आप 4 लिख लो। हाँ, तो ये हो जाएगा 1.37, देखो कैलकुलेटर पे था 1.37347 करके चला जा रहा था, तो हमने सीधे 1.374 ले लिया इसको, इंटू 100 कर दो आप इसको, ये आ गया आपका 137.34 समथिंग जा रहा है ऐसे, तो इसको हम सीधे लिख देंगे यहाँ पे 137.4। फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 137.4। देखो सेम आंसर आता है, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो, चाहे आप इस मेथड से निकालो या फिर आप इस मेथड से निकालो, आंसर सेम आना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब इस वाले मेथड का क्या है कि आपको लेस्पायर्स और पास्चेस का पहले अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर सीधे वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है तो यहीं पे लेस्पायर का फॉर्मूला लिखो, यहीं पे पास्चे का लिखो और इंटू करो, फिर उसके बाद अंडर रूट से सॉल्व करो और इंटू 100 कर दो आपका। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया? किसी भी एक मेथड से आप निकालना फिशर इंडेक्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और भी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा और PYQ के भी कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो आप।